वीडियो की शुरुआत। X95 रिटायरमेंट पर एक मुश्त 2 करोड़ चाहिए या महज 66 लाख। दूसरे ऑप्शन में पेंशन ज्यादा, पहले में कम। X95 हायर पेंशन, EPS 95 हायर पेंशन क्या है? यह EPFO की सामान्य पेंशन स्कीम से कैसे अलग है? इसमें कौन से कर्मचारी इनरोल हो सकते हैं? क्या इसमें शामिल होने के बाद टेक होम सैलरी पर कुछ असर पड़ेगा? पेंशन ज्यादा मिलेगी तो PF पर क्या असर होगा? जानिए हर जरूरी सवाल का जवाब निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन। X95 रिटायरमेंट पर एक मुश्त 2 करोड़ चाहिए या महज 66 लाख। दूसरे ऑप्शन में पेंशन ज्यादा, पहले में कम। X95 रिटायरमेंट पर एक मुश्त 2 करोड़ चाहिए या महज 66 लाख। दूसरे ऑप्शन में पेंशन ज्यादा, पहले में कम। X95 हायर पेंशन, EPS 95 हायर पेंशन क्या है? यह EPFO की सामान्य पेंशन स्कीम से कैसे अलग है? इसमें कौन से कर्मचारी इनरोल हो सकते हैं? क्या इसमें शामिल होने के बाद टेक होम सैलरी पर कुछ असर पड़ेगा? पेंशन ज्यादा मिलेगी तो PF पर क्या असर होगा? जानिए हर जरूरी सवाल का जवाब निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन के साथ। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था। पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेट 6,500 रुपये माना गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के हर मेंबर के 2 खाते होते हैं। X95 हायर पेंशन, इन दिनों EPS 95 हायर पेंशन की काफी चर्चा में है। एक कैलकुलेशन कहती है कि यदि आप X95 हायर पेंशन को विकल्प के तौर पर चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। यदि सामान्य पेंशन के साथ जाएंगे तो पेंशन कम मिलेगी। परंतु पेंशन की कैलकुलेशन समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये EPS 95 क्या है, यह कैसे काम करेगा। EPFO के कई सब्सक्राइबर अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी कैसे। क्या उनके हाथ में आने वाले वेतन में से कुछ कटौती करके पैसा पेंशन फंड में डाला जाएगा या फिर किसी और तरीके से इसे बढ़ाया जाएगा? इसके अलावा एक सवाल ये भी कि कौन से कर्मचारी इसे चुन सकते हैं। अगर चुने तो क्यों चुने, न चुने तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप भी X95 को लेकर किसी दुविधा में हैं तो फिक्र न करें, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आपके हर सवाल का जवाब हमने निवेश की दुनिया के एक बड़े एक्सपर्ट बलवंत जैन की मदद से पाने की कोशिश की है। इस सूचना के आधार पर आप यह तय कर पाएंगे कि क्या आपको हाई पेंशन का विकल्प चुनना है या नहीं। निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों जो EPFO के खाता धारक हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था। इसे ही X95 कहते हैं। इसके तहत पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेट 6,500 रुपये माना गया था। यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 6,500 का 8.33% ही जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। यानी आपका वेतन कितना भी हो, पेंशन फंड में 15,000 रुपये का 8.33% ही जाएगा। लेकिन 2014 के बाद इस कैप को खत्म कर दिया गया।